Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 6 Market Targeting and Positioning. This unit is part of the subject Marketing Management MCU 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So another aspect of creating competitive advantage is by neutralizing competition. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं competitive advantage हम किस तरीके से create करेंगे, ठीक है। और एक एस्पेक्ट होता है कि हम अपने competition को neutralize करें, ठीक है। या तो हम अपना प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके दिखाएं कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, या फिर हम क्या करें, हमारे कंपटीशन को न्यूट्रलाइज करें। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है, उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे अपने कॉम्पिटिटर को। जब भी कोई सेगमेंट में कोई नया प्लेयर उतरता है तो वहां पे जो है प्रॉफिट क्रिएट होता है ना, प्रॉफिट क्रिएट होगा वहां पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा जहां पे भी है, पैसा जो है कंपटीशन को अट्रैक्ट करता है। यानी कि आप अपना फॉर एग्जांपल नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने मार्केट में, तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स देखेंगे भाई वो जो है उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसमें बहुत कमाई हो रही है उसकी, मैं भी वैसा ही कॉपी करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ। तो जहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी होगा वहां पे कंपटीशन जाहिर सी बात है वहां पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपटीशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है जो कि हमारे एरिया में प्ले कर रहा है उसका स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। अगर आपको पता लग गया कि उसका स्ट्रैटेजी क्या क्या है, वो किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, तभी आप उसको न्यूट्रलाइज कर पाओगे। और इसके लिए डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी डिफरेंट आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रेजेंट किसको करना है, प्रेजेंट करना है हमारे कस्टमर को। तो प्रेजेंट भी आपको करना है, आपको ऐसा एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अपनाना है जो कि आपके कॉम्पिटिटर के एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी से बेटर हो, और उसको कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट भी करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपने जो सेगमेंट है, अपने सेगमेंट के जो टारगेट ऑडियंस है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो क्या ऑफर कर रहा है और हम उससे बेटर क्या चीज़ ऑफर कर सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल चूज द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हम कौन सा ऐसा यूएसपी है, कौन सा ऐसा बेनिफिट है, बंडल ऑफ यूनिक बंडल ऑफ बेनिफिट है जिस पे हम प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी विल डिसाइड ऑन द डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है उन पे डिसाइड करेंगे, और हम कोई एक पर्टिकुलर वी विल चूज द वन डिफरेंस, कोई ऐसा डिफरेंस जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से बेटर बनाता है, यूनिक बनाता है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। और वो जो यूनिक डिफरेंस होता है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से हमें अलग बनाता है, दैट इज नोन एज यूएसपी, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब कोई ऐसा यूनिक फीचर जो कि हमारे प्रोडक्ट को हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर बनाता है। तो यहाँ पे हमारा यूएसपी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। आप एक अपने यूएसपी पे अपना पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप उस पर बना सकते हो। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है कि देयर इज रिस्क ऑफ इमिटेशन। मैंने पहले ही आपको बताया, आपका जो भी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होगा, जिस भी फैक्टर पे आप प्ले करोगे, वो फैक्टर जो है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपका फैक्टर यूनिक है तो वहाँ पे एक रिस्क भी आता है, रिस्क ऑफ इमिटेशन का, यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके प्रोडक्ट को कॉपी भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे
मोर देन वन डिफरेंसेस शुड बी प्रमोटेड, यानी कि आप एक ही अगर आप एक ही फैक्टर पे प्ले करोगे तो क्या होगा, देयर इज रिस्क कि आपका कॉम्पिटिटर भी उस फैक्टर पे प्ले करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो स्विच कर सकता है, वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीद सकता है, क्योंकि वो देखेगा कि भाई जो कॉम्पिटिटर है वो भी ये सेम बेनिफिट ऑफर कर रहा है तो मैं उसका प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे इमिटेशन, रिस्क ऑफ इमिटेशन के कारण हमको क्या करना चाहिए, एक सिंगल फैक्टर पे फोकस ना करके हमें मोर देन वन डिफरेंसेस को प्रमोट करना चाहिए। यानी कि आप खाली एक ही बेनिफिट नहीं बताओगे अपने प्रोडक्ट का, आप बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट में ये भी बेनिफिट है, ये भी है, ये भी, यानी कि 2-3 बेनिफिट, एक से ज़्यादा बेनिफिट, एक से ज़्यादा जो डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस जो कि आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से आपको डिफरेंट शो करता है, अलग दिखाता है, बेटर दिखाता है, आपको एक से ज़्यादा डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, आपको प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस को प्रमोट करोगे, 5, 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंसेस को प्रमोट करोगे तो क्या होगा कि योर प्रोडक्ट विल टेंड टू लूज यूनिक पोजीशन। आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका यूनिक पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण इट विल सफ़र फ्रॉम द डाइल्यूशन ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिवनेस इन द कंज्यूमर्स परसेप्शन एंड रिस्क एन एलिमेंट ऑफ डिसबिलीफ। यानी कि कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आप दिखाओगे तो हमारा जो कस्टमर है वो उसको इस तरीके से परसीव करेगा कि ये चीज़ तो भाई हो ही नहीं सकता ऐसे प्रोडक्ट में, यह एक डिसबिलीफ का माहौल क्रिएट कर देगा। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट का डिस्टिंक्टिवनेस है वो चला जाएगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस को प्रमोट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केटर जो हमारा मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो भी फैक्टर पे प्ले कर रहा है, या तो एक यूनिक पोजीशन यूएसपी पे काम करे या फिर एक से ज़्यादा डिफरेंसेस पे करे, बट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस को भी वो शो ना करे, वो प्रमोट ना करे, ताकि हमारा कस्टमर के सामने, कस्टमर का जो परसेप्शन है वो उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना आए और उसमें एलिमेंट ऑफ डिसबिलीफ, ये वाला रिस्क बिल्कुल भी ना आए। सो हमारे ब्रांड को पोजीशन करते वक्त अ मैनेजर शुड अवॉइड 3 पोजीशनिंग एरर्स। कौन कौन से 3 पोजीशनिंग एरर्स हैं? फर्स्ट वन इज अंडर पोजीशनिंग, सेकेंड इज ओवर पोजीशनिंग एंड द थर्ड वन इज कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। तो ये 3 तरीके के पोजीशनिंग होते हैं जो कि हमारे मैनेजर को, जो मार्केटिंग मैनेजर है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अंडर पोजीशन क्या होता है? मेनी अ टाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट बायर्स कैरी वेरी वेग आइडिया और नो आइडिया अबाउट द कंपनी एंड इट्स ब्रांड। तो क्या होता है कि हमारा कंपनी हम हमारे हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने बेनिफिट्स, यूएसपी, हम सब कुछ दिखा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, हमारा जो कस्टमर है उसको पता ही नहीं है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं मिल रहा है, वो ठीक से परसीव नहीं कर रहा है हमारे एडवर्टाइजिंग को, जिस कारण क्या होता है, उसको हमारे ब्रांड या हमारे कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाता। तो उसको आप बोलोगे अंडर पोजीशनिंग। इसका ऑपोजिट है ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग में हमारे कस्टमर को लगता है हम खाली एक ही तरीके का जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, ठीक है, तो सिंगल लाइन में उसका चला जाता है। इसके अलावा आता है कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग जो है, इट इज़ वेयर द बायर इज लेफ्ट विद अ हाई लेवल ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द ब्रांड। यानी कि आप प्रमोशन इस तरीके से कर रहे हो कि हमारा जो कस्टमर है वो ही कंफ्यूज हो गया, भैया ये बेच क्या रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या है, ये कंपनी है कौन सी, वो ही कंफ्यूज हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 तरीके के पोजीशनिंग है जो कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन सा? अंडर पोजीशनिंग, ओवर पोजीशनिंग एंड फाइनली कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.